कौन सा हेयर आता है? कर्ली हेयर। अब कर्ली हेयर के अंदर क्या हो? URLY, कर्ली हेयर। कर्ली हेयर कैसा होगा? बिल्कुल आगे समझ में। कर्ली ये हो गया, उससे थोड़ा सा ज्यादा वेव, मैगी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर कर्ली हेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन है एक, दो भी नहीं कह सकता। इसके अंदर सिर्फ आपका हेयर कट आएगा 45 डिग्री पर, क्योंकि ये बाल, जैसे ये बाल, अगर इनके बाल कर्ली हुए, ठीक है, तो इनके जो स्टेप आए, लेयर आए, फेदर आए, जो भी है, कट नजर आएगा सिर्फ नीचे नीचे। अगर इनके 90 दे दिया, ये बाल फैल जाएंगे, ज्यादा हैवी हो जाएगा, साईं बाबा सा बन जाएगा पूरा, समझ गए ना। तो अगर ऐसे कर्ली हेयर आते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 पे कट करना, नीचे नीचे कट आए। अगर ज्यादा आपने कट कर दिया तो कटिंग अच्छी नहीं लगेगी। एक बार हो सकता है आप ड्रायर वगैरह लगा के सेट कर दोगे, आफ्टर वॉश फिर वही सेम कंडीशन आएगी कि मेरे बाल तो ऐसे रहते हैं, जाऊ सा बन जाता है ना, समझ गया। कर्ली हेयर के अंदर बहुत ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ 45 पे कट करोगे और लंबे ही रखोगे। छोटे करते ही ये बाल बहुत ज्यादा आ जाएंगे, आपको फ्रंट के अंदर बहुत ज्यादा लुक नहीं दे सकते। ये भी आपको चिन लेवल पर या इससे भी लंबे बाल करने पड़ेंगे। अगर आपने नोज लेवल पर कर दिया तो ये बाल घूम के कहा जाएगा, यहां आ जाएगा फोरहेड पर, वो गंदा लगेगा। चिन लेवल पर करोगे तो भी ये बाल नोज लेवल तक जाएगा। इसीलिए कहता हूं थोड़ा सा ज्यादा लंबा रखो ताकि ये वेव में आ जाए। पहली बात तो कोशिश रखो भाई फ्रंट हेयर लंबे रखो ताकि बैक में आ जाए। उनको बोलो अगर आप ये करवाते हो तो ये बाल ऐसे नजर आएंगे, क्योंकि कट करने के बाद ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो बाल दोबारा लग जाए। कट करने से पहले क्लाइंट के साथ अच्छी तरह कंसल्टेशन करो आप। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। क्लाइंट के मन में दूसरी लोगों को देखे, पिक्चर्स देखे, फिल्म देखे, मूवी देखे, उनमें ये लगता है मैं भी ऐसी लगूंगी, लेकिन उनके बालों का टेक्सचर कैसा है, उनके हेयर कट करने से पहले या केमिकल वर्क करने से पहले, कोई भी अपना हेयर कट वर्क करने से पहले आप उनसे काउंसलिंग जरूर करो। विदाउट काउंसलिंग कभी भी सीजर, कॉम, ब्रश कभी मत उठाओ। अगर आपकी काउंसलिंग अच्छी होगी तो क्लाइंट आपसे ज्यादा इंप्रेसिव होगा, फिर वो सोचेगा वास्तव में इनको नॉलेज है, इनके हाथ से गलत काम नहीं हो सकता। ठीक है, वो आए और आपने उनके अकॉर्डिंग काट दिया तो वो क्लाइंट सोचेगी उसको तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने जैसा कहा वैसे कर दिया। एट लास्ट क्या होता है, उनकी वर्डिंग यही होती है कि मैं तो अनजान थी, वो तो अनजान नहीं था। ठीक है, कभी भी है एक एक चीज का मीनिंग नॉलेज रखो, उसके बाद आप उनके साथ काउंसलिंग करो, बताओ, फिर उसके बाद में आपका काम स्टार्ट करो। समझ गए ना। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बताता हूं आपको मैं। आप एक हेयर सैलून, हेयर ड्रेसर का काम करोगे तो आपका सबसे पहला काम क्या है? क्लाइंट आ रहा है, आपका आईक्यू सबसे पहले काम करेगा। आपके बोलने से भी पहले आपका आईक्यू काम करेगा। क्लाइंट आ रहा है, उसकी चाल कैसे है, उसने पहनावा क्या कर रखा है, वो उसके बोलने का अंदाज क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, किस ढंग से वो अपने अंदर इंटर कर रहा है, बोलने का तरीका क्या है, उससे आपको पहनावा क्या है, उससे आपको पता लग जाएगा भाई इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। बोलने से पहले आप उसको अच्छी तरह रीड कर लो।
पहले ही, गांव की है, देहात की है, हाउसवाइफ है, ऑफिशियल है, स्टूडेंट है, आपका आईक्यू पहले उसको रीड करेगा। उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसने अगर साड़ी पहनी है तो उसके अकॉर्डिंग हेयर कट, अगर उसने स्टूडेंट है कोई, अगर यंग है, टीनेज है, तो उसके अकॉर्डिंग कटिंग करनी पड़ेगी। उसका पहनावा कैसा है, वो अगर काम क्या करती है, उसके बोलने का अंदाज क्या है, उसके फेस की शेप क्या है, वो सबसे पहले उनके आपके पास पहुंचने से पहले पहले आप स्टडी कर लो। उसके बाद में आपने बातें करनी उनसे। आगे समझ में? सबसे पहला अपना काम ये है। हेयर कट बाद में होगा, हेयर वर्क बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले आपकी काउंसलिंग और आपका आईक्यू सबसे पहले काम करेगा। आई समझ में? तो कर्ली हेयर में कौन सा होगा? सिर्फ 45, इनके स्टेप सिर्फ नीचे नीचे आएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं कट करेंगे आप। आगे समझ में? स्ट्रेट करवाए वो बात की बात है, सिर्फ कट की बात कर रहे हैं अपन। अगर स्ट्रेट करवाएंगे तो उसके बाद फिर वही आएगी। वो तो स्ट्रेट हो गए ना, कर्ल तो रही नहीं। अगर स्ट्रेट है तो आपका यू बी और स्ट्रेट कट रहेगा। अगर थोड़े वेवी हैं, अगर उन्होंने क्या किया तो आपका ट्रीटमेंट करना है, स्ट्रेट नहीं करना, कर्ल भी नहीं रहे और स्ट्रेट भी ना हो, तो क्या हुआ, हल्की ट्रीटमेंट हो जाएगा। उससे क्या है, इनके वेव कम हो जाएंगे। वेव कम होने से फिर क्या हो गया, फिर वो कट करवा सकता है। 90 पर भी आ सकता है, 60 पर भी आ सकता है, उसकी लुक चेंज हो जाएगी। समझ गए? जैसे कई बार ऐसे ही क्लाइंट आ जाते हैं, वो कहती है मुझे ब्लो ड्रायर करके पार्टी अटेंड करके आनी है, तो आप कट कर सकते हो। उसका ब्लो ड्रायर से आप उसको लुक दे सकते हो। आगे समझ में? उसके बाद आते हैं कैरेबियन है या किनकी है। मतलब कैसे होते हैं, स्प्रिंग टाइप। अगर इनको खींचोगे तो यहां तक आ जाएंगे, छोड़ते ही वापस वही। तो इनके अंदर कभी भी वेट हेयर या कोम से हेयर कट नहीं होगा। इनका कट सीधा ही ऐसे के ऐसे किया, वॉश है ड्राई, बिना ड्राई किया और कट कर दो। जैसे आपने देखा होगा ना, जो ग्राउंड गार्डन वगैरह होते हैं उसके अंदर बाउंड्री बनी होती है, दीवारें सी, तो उसमें कैसे, वही है, उनकी कटिंग ऐसी होगी। उसमें कुछ नहीं करना आपने, बस चारों तरफ से ना झाड़ी से झाड़ दो बस। समझ गए? कौन से होंगे, कैरेबियन या किंकी है। आगे समझ में? इसमें होगा एक मीनिंग पहले, क्या, ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का मतलब थोड़े थोड़े, ट्रिम छोटा, बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल काटने हैं, ट्रिमिंग करनी है। ठीक है, ट्रिमिंग कैसे करते हैं, पॉइंट कटिंग, बिल्कुल पॉइंट काटना ऊपर से। जैसे ये है तो इसको ट्रिम करने के लिए सिर्फ इतना ही काम है। ये तो हो गया कटिंग, लेकिन ये होगी ट्रिमिंग। दाढ़ी ट्रिम करते हैं ना, तो दाढ़ी सारी तो नहीं काटते ना, दाढ़ी ट्रिमिंग की जाती है। हेयर भी ट्रिमिंग, छोटे बाल, थोड़े बाल, छोटे छोटे बाल। ठीक है, ट्रिमिंग का मतलब छोटे बाल काटने, थोड़े काटने, या